अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती और अभी हम एक बहुत ही अहम टॉपिक उर्दू अदब का लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि अदब के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल है। और मौजू हमारा है कि उर्दू शायरी को कैसे समझें। अब हर बंदे के समझने की ये बस की बात नहीं है कि उसको समझा जाए, तो इल्म के साथ साथ जो है दानिश की भी ज़रूरत है कि हर एक की चीज़ की गहराई में उसकी टर्मिनोलॉजीज़ का इल्म जानना, इस्तिलाहात का इल्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में रहनुमाई करने के लिए आप लोगों की हमने अपने साथ बहुत ही मोतबर शख्सियत, उर्दू अदब का ख़ास नाम आमिर हसन बुरहानवी साहब, प्रोफेसर आमिर हसन बुरहानवी साहब को बुलाया है। तो आमिर हसन साहब हमें ये इस बारे में आगाही फराहम करेंगे और इनसे हम सवाल करते हैं कि आमिर साहब ये बताइएगा कि उर्दू शायरी को समझना क्यों ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इस सवाल को हम 3 पहलुओं से डिस्कस करते हैं। पहला पहलू ये कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता होता है जिसमें अशार की तशरीह लिखनी होती है। जी जी। दूसरा पहलू ये कि अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उर्दू अदब के टीचर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को समझाना चाहते हैं। तो ऐसा आप कर नहीं सकते कि आप शेर की तशरीह रट्टा लगाकर आप क्लास में जाकर सुना दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस हवाले से भी आपको जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पहलू ये है कि ना आप स्टूडेंट हैं, ना आप टीचर हैं, आप एक आम कारी हैं, आप एक आम उर्दू अदब के पढ़ने वाले हैं। जी जी। तो आपके लिए फिर क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि शायरी एक तो अपने अंदर लुत्फ़ रखती है, इसको पढ़ने से एक लुत्फ़ हासिल होता है और शायरी जो है वो ज़रबुल मिसल की हैसियत भी रखती है। इसमें शायर अपना तजर्बा और मुशाहिदा बयान करता है। उन तजर्बे और मुशाहिदात के ज़रिए आप जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे वजूहात हैं जिसकी बिना पर शायरी को समझना जो है वो जी बजा ज़रूरी फरमाया, है। बहुत अच्छी बात आपने की। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि शायरी को कैसे समझें, कैसे समझें, ये ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि इसको समझें कैसे। अब ये तो हो गया कि ज़रूरी है, अब जी। अगर ज़रूरी है तो फिर उसके लिए समझना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये रहनुमाई फरमाएं ज़रा कि शायरी को कैसे समझें। शायरी को समझने के लिए आपको चंद बुनियादी इस्तिलाहात समझना पड़ेंगी शायरी की। उनमें सबसे पहले तशबीह, उसके बाद इस्तारा, उसके बाद किनाया, उसके बाद मुजाज़ मरसल है और 5वें नंबर पे एक चीज़ और भी है कि जिस गज़ल को आप पढ़ रहे हैं या जिस शेर को आप समझना चाह रहे हैं उसके अल्फाज के मानी। जी जी। ये 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जी जी। किसी भी शेर को, किसी भी गज़ल को, किसी भी नज़म को समझने से पहले आप तशबीह के बारे में जानें कि तशबीह क्या होती है और वो कैसे इस्तेमाल होती है शायरी के अंदर। इस्तारा क्या होता है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मिसालों के साथ उसको आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो आप इन 4-5 चीज़ों को समझने के बाद आप किसी नज़म या किसी गज़ल को हाथ लगाएं समझने की नीयत से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि रहनुमाई फरमाइए कि क्या जो इस्तिलाहात आपने बताई, ये 5 किस्म की चीज़ें, तो क्या इनको समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि ये काफ़ी हैं उर्दू अदब के अंदर हमारे लिए एक शायरी को समझने के लिए, क्या ये काफ़ी हैं या इसके अलावा भी हमें कुछ जो है चीज़ें जानना होंगी। बुनियाद के लिए तो ये काफ़ी हैं। जी अगर आप आगाज़ कर रहे हैं, आप शुरू में हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी है कि आप ये चीज़ें जानें। लेकिन जब आप ये चीज़ें जानेंगे और आप कोई ना कोई नज़म या कोई गज़ल आप पढ़ना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके इल्म में इजाफ़ा होता जाएगा। तो आपको मज़ीद कुछ इस्तिलाहात से जो है वो वास्ता पड़ेगा। जी जी। वो बाद की बात है, सही। वो जो है वो अगले लेवल पे है, लेकिन इस्तिलाहात और भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने सिर्फ आगाज़ की बात की है और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो तशबीह, इस्तारा, मुजाज़ मरसल और किनाया है, जी जी। इस चारों चीज़ों को मिलाते हैं तो इसको कहा जाता है इल्म बयान। जी जी। इल्म बयान के हवाले से मैंने एक तफसीली वीडियो जो है वो बनाई है, बड़ी डिटेल के साथ मैंने उस पर डिस्कस किया है। ये चारों चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। जी जी। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई।
तो आपने ये जो बुनियादी इस्तिलाहात बताई हैं, जी इसमें रहनुमाई फरमा दें कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करें। एक आम जो बुनियादी बंदा है जिसको इतना नहीं पता, या अगर कोई टीचर है तो अदब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, आपके कहने पे ये सुनने के बाद ये तमाम इस्तिलाहात को वो जान लेता है, अब उनको जो है इस्तेमाल कैसे करेगा वो, इसके लिए ज़रा रहनुमाई फरमाएं। शायरी को समझने के लिए। हाँ जी जी, शायरी को समझने के लिए इन इस्तिलाहात को कैसे इस्तेमाल किया जाए। हाँ, देखिए सबसे पहले आप कोई भी नज़म या किसी भी गज़ल का इंतखाब करें जी जी जो आप समझना चाहते हैं, या किसी एक शेर का इंतखाब कर लें। उसके बाद जब आपने उस शेर का इंतखाब किया तो सबसे पहले तो आपने उसके अल्फाज मानी जान लिए। अल्फाज मानी जानने के बाद अब मरहला ये है कि आपने तलाश करना है कि इस शेर के अंदर तशबीह मौजूद है या नहीं, जी जी इस शेर के अंदर इस्तारा मौजूद है या नहीं, इसमें किनाया मौजूद है या नहीं, इसमें मजाज मुरसल मौजूद है या नहीं। ये आप तभी तलाश कर सकते हैं जब आपको इन चीज़ों का पता होगा। जी जब आपने जान ली, आपको समझ आ गई, तो आप आसानी से तलाश कर सकते हैं कि इसमें जो है वो इस्तारा इस्तेमाल हो रहा है। और आपको ये भी पता चल जाएगा जब आप इन चारों इस्तिलाहात को समझेंगे तो आपको इस बात की जो है वो वजाहत हो जाएगी कि शेर के अंदर तशबीह अगर पाई जाए तो शेर के मीनिंग क्या होते हैं, अगर उसमें इस्तारा पाया जाए तो शेर के मीनिंग क्या होते हैं, और अगर इस्तारे के बगैर समझा जाए तो फिर शेर का क्या माना होता है, और अगर ये समझ आ जाए कि इसमें इस्तारा है तो फिर शेर का मानी क्या होता है। तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। आप इन चीज़ों को समझे बगैर अगर आप समझ लेना तो आपको एक मीनिंग समझ में आ जाएगा, आप समझिएगा कि ये मीनिंग है, लेकिन वो असल नहीं होगा। असल मीनिंग तब समझ में आएगा जब आपको पता चलेगा कि इसमें इस्तारा है, तो इस्तारा मौजूद हो तो मीनिंग क्या होता है। जी, माशाल्लाह ये आपने बहुत अच्छा बताया, अच्छी अच्छी बड़ी हमारे रहनुमाई की अच्छी बातें बताई। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आपने इतना कुछ बता दिया, हमने इतना कुछ सुना, अब हमने जो है प्रैक्टिस जो है इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना है, जी जी तो इसमें रहनुमाई फरमाए कि इसमें से कौन सा शायर है या किसकी कौन सी नज़म को हम लें कि फर्स्ट स्टेज के तौर पर इसको हम अप्लाई करें और जल्दी जो है हम आगे जो है बढ़ते जाएं, रहनुमाई फरमा दें। जी आगाज़ में आप जो 9th क्लास की उर्दू की किताबें हैं, उर्दू की किताब है, उसको आप मुंतखब करें। उसके अंदर जितनी भी नज़में या गज़लें दी गई हैं, अपने ज़ौक़ के मुताबिक से कोई एक नज़म या किसी एक गज़ल का इंतखाब करें, और जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप जो है आगाज़ करें। 9th क्लास या 10th क्लास की गज़ल क्यों? अब ये भी एक सवाल है कि ये क्यों? वो इसलिए कि एक तो ये कि ये गज़लें या ये नज़में इस नीयत से मुंतखब की जाती हैं कि स्टूडेंट्स को इन गज़लों और इन नज़मों के ज़रिए जो है वो तशबीह, इस्तारा, मजाज मसल, किनाया समझाया जा सके, इसलिए इन नज़मों में, इन गज़लों में ये चीज़ें पाई भी जाती हैं। तो जब आप इंटर की मैट्रिक के बाद इंटर की आप करें तो ये 4 सालों की जो किताबें हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इनकी किताबों में जो नज़में और गज़लें हैं, जब आप इनको समझ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी नज़म या कोई भी गज़ल आपके सामने आ जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि इन गज़लों या इन नज़मों की तशरीह जो है वो पहले से मौजूद है, जी जी हेल्पिंग बुक्स मौजूद है। आप अपने तौर पे पहले जो है वो तशरीह करें या समझें, फिर उसके बाद आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो मैं समझा हूँ वो सही है या नहीं। तो इसके लिए तशरीह पहले से मौजूद है, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। जी तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन मवाद है। तो प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी चाहिए 9th 10th की किताबों से। बहुत मेहरबानी सर, क्या बात है, ज़बरदस्त अंदाज में समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी सारी बातों की। तो बहुत ही सादा अंदाज में हमारी रहनुमाई की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से हमारा चैनल जो है वॉच करते रहेंगे और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो नेक्स्ट किसी मौजू के साथ जल्दी हाजिर होते हैं, प्रोफेसर बुरहानवी साहब के साथ, आमिर हसन बुरहानवी साहब के साथ। इशफाक हुसैन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह